जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो प्रेमियों, आज मैं एक कलयुग के भक्त की कथा आपको सुनाता हूँ। आप सबने वृंदावन में जाकर देखा होगा, सब मंदिरों की आरती सवेरे हो जाती है, लेकिन बांके बिहारी की आरती 9 बजे क्यों होती है? इस पर कभी आप सबने विचार किया? इस मंदिर का बदलाव एक कथा के माध्यम से हो गया। एक गांव में कथा हो रही थी। व्यास जी गा रहे थे, चलो वृंदावन में चलेंगे, श्याम गैया चराते मिलेंगे। ये एक गांव का ग्वाला सुन रहा था। वह बिल्कुल अनपढ़ था, सीधा सादा बेचारा, बहुत भोला आदमी था। पिताजी बचपन में खत्म हो गए। कुछ दिन बाद माता भी मर गईं। घर में कोई वारिस भी नहीं था। गांव वालों की गैया घेर कर चराया करता था, उसी से अपने पेट का गुजारा चलाता था। आज उसने विचार किया, गैया चराने तो बाद में जाऊंगा, थोड़ी देर भगवान की कथा हो रही है, चलो सुनकर आते हैं। उस ग्वाले ने व्यास जी के मुख से ये भजन सुना, श्याम गैया चराते मिलेंगे। उसके मन में भाव जागृत हुआ और संकल्प लिया और विचार करने लगा, अब श्याम गैया नहीं चराएंगे, अब उनकी गैया मैं चराऊंगा। मेरे होते मेरे भगवान गैया चराएं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं आज से किसी की गाय नहीं चराऊंगा। व्यास जी मंच पर बैठकर झूठ तो बोल नहीं सकते, तुरंत खड़ा हुआ और वृंदावन की ओर चल दिया। भूखा प्यासा कई दिन का पैदल सफर करके वह वृंदावन में जाकर पहुंचा। एक जगह उसने तमाम गैयों को देखा और कहा, ये गैया किसकी है? क्या ये श्याम की गैया है? एक बोला, अरे अरे जा, ये श्याम की गैया नहीं है, ये तो हमारी गैया है, पागल कहीं का। कैसे कैसे लोग चले आते हैं। उसने कई जगह पूछा, कई जगह लोगों से पूछा, लेकिन सही पता किसी ने नहीं बताया। अब तो विचार करने लगा मन में, व्यास जी झूठ तो बोल नहीं सकते, अभी हम उस जगह पर पहुंचे नहीं हैं, चलो आगे चलकर देखते हैं। प्रभु की कृपा से वह बांके बिहारी की गौशाला में पहुंच गया और वहां पर एक पुजारी थे। उनसे पूछा कि ये गैया श्याम की है? पुजारी जी बोले, हाँ श्याम की है, तुम्हें क्या काम है? उसने कहा, मैंने पंडित जी से कथा में सुना था, श्याम वृंदावन में गैया चराते हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि अब मैं वृंदावन जाकर श्याम की गैया चराऊंगा। पुजारी जी ने देखा खूब हट्टा कट्टा है। पुजारी जी बोले, गाय चराना जानते हो? बोले, हाँ, मैं तो बचपन से गांव वालों की गैया चराता रहा हूं। पुजारी जी समझ गए, बहुत ही भोला है, सीधा है, गैया चराता रहेगा। पुजारी जी बोले, श्याम की गैया चराने का काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। वह बोला, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं पैसा लेकर भगवान कृष्ण की गैया नहीं चराऊंगा। मुझे आप जैसा भी हो रूखा सूखा भोजन दे दिया, जमुना जी में पानी पीऊंगा और वहीं गैया चराऊंगा। अब तुम मेरे होते श्याम को गैया चराने को मत भेजना। पुजारी जी समझ गए, ये तो बहुत ही भोला है, सज्जन है, अब तो रोज गाय चराने को जाने लगा। एक दिन एकादशी पड़ गई। ग्वाले ने कहा पुजारी जी से, आज कुछ है नहीं? पुजारी जी ने कहा, आज कुछ नहीं बनेगा। बोले, क्यों? कि आज एकादशी है, आज तो सभी संत लोग व्रत करेंगे, द्वादशी को जब कुछ बनेगा तब मैं तुम्हारे पास तक पहुंचा दूंगा। अब तो वो गैया लेकर चला गया, द्वादशी को भी चला गया।
संतों ने भोजन बनाया, खाया पिया, सब आराम करने लगे। उस ग्वाले को किसी को खबर नहीं है। वह बेचारा जमुना जी के किनारे बैठा इंतजार कर रहा है। भगवान ने देखा सबने भोजन कर लिया और मेरा भक्त की किसी को खबर ही नहीं है। भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी अपने पीतांबर में बांधकर 56 प्रकार के भोजन लेकर चले। जैसे ही उसने बांके बिहारी कृष्ण को देखा, चरणों में गिर पड़ा। कहा, प्रभु आज आपको मेरे खातिर परेशान होना पड़ा, तुम्हें भोजन लेकर आना पड़ा। आज मैं पुजारी जी को अच्छी तरह समझाऊंगा। भगवान कृष्ण ने अपने पीतांबर में बंधे हुए भोजन को दिया और चले गए। अब तो उस ग्वाले ने भोजन किया, जमुना जी में पानी पिया, शाम को गैया लेकर आया। पुजारी जी के सामने अपना डंडा पटकने लगा और कहा, पुजारी जी आपके सब तमाम चेला कहाँ चले गए? बोले, क्या हुआ? वो कहता है, क्या पुजारी जी मर गए? सिवरे चेला आज भोजन लेकर स्वयं गए आज ब्रजराज। हे पुजारी जी, आज मेरे खातिर मेरे श्याम को दोपहरी में भोजन लेकर जाना पड़ा। क्या आपके पास कोई चेला रहा नहीं? पुजारी ने कहा, क्या कह रहे हो? बोले, हाँ मैं सच कह रहा हूं। पुजारी जी ने कहा, तेरे पास कोई सबूत है कि श्याम सुंदर तेरे पास भोजन लेकर गए थे? बोले, हाँ सबूत है, यह रहा उनका पीतांबर, ये उनको दे देना, इसी में बांधकर भोजन लेकर गए थे। अब तो पुजारी जी ने देखा यह तो वही पीतांबर है बांके बिहारी का। पुजारी जी ने जाकर देखा तो मूर्ति में पीतांबर नहीं है। चकित रह गए। मैंने इसे भोजन नहीं दिया 2 दिन से, तो भगवान को भोजन लेकर जाना पड़ा। पुजारी जी ने उसे नमस्कार किया, कहा, अब तुम कल से गैया चराने नहीं जाना। बोले, क्यों? अब तुम्हारी ड्यूटी बांके बिहारी के मंदिर के सामने डोड़ी पर है, वहीं तुम्हें रहना है। अब तो पुजारी ने उसे डोड़ी बांध बना दिया। रात्रि का समय हुआ, 12 बजे। भगवान बांके बिहारी मंदिर से निकले, रास करने को निधवन में जा रहे थे। ग्वाले ने पीछे से आकर हाथ पकड़ लिया, कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं तो रास रचाने के निधवन में जा रहा हूं। ग्वाले ने कहा, प्रभु तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पैदल नहीं चलने दूंगा। श्याम सुंदर को उस ग्वाले ने अपने कंधे पर बैठा लिया। श्याम सुंदर का गले का हार टूट गया, सारे मोती बिखर गए। ग्वाले ने सारे मोती बीन लिए, अपनी जेब में डाल लिए। श्याम सुंदर को अपने कंधे पर बैठाकर निधवन के गेट पर जाकर उतार दिया। भगवान कृष्ण ने रात भर लीला की और जैसे ही 4 बजे भगवान निकलकर बाहर आए, ग्वाले ने अपनी पीठ पर भगवान को बिठा लिया और लेकर के मंदिर में आया। डोड़ी पर भगवान को उतार दिया, बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश कर गए। थोड़ी देर बाद पुजारी ने आकर घंटा बजा दिया। ग्वाले ने आकर उन्हें रोका, कहा, अभी घंटा मत बजाओ। बोले, क्यों? कि तुम्हें पता नहीं, रात रास देखन गए, लोटे हैं प्रभात, नींद भरे नंदलाल हैं, अब ही सोवत जात। पुजारी जी बोले, तुम्हें कैसे पता है? कोई प्रमाण है? बोले, हाँ, जो नहीं जाते साथ में, होती आज अबार, मोहन को मिलतो नहीं, टूटो गले को हार। अपनी जेब से निकालकर ग्वाले ने टूटा हुआ हार रख दिया। पुजारी जी ने देखा तो फिर चकित रह गए। बांके बिहारी के सामने सर को पटक दिया, कहा,
हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा करते करते कई बरसें बीत गईं, कभी आपका दर्शन नहीं हुआ। और इसको तो अभी 11 दिन हुए हैं, आपका दर्शन हो गया, इसका क्या कारण है? पुजारी जी ने कहा, प्रभु, मैं तो बहुत ही अभागा हूं, मुझे आज तक आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? और अपना सर पटकने लगे। तो फिर मंदिर में आकाशवाणी हुई सज्जनों कि हे पुजारी, इस उगाले ने जो भी कहा है सब सत्य है। इस मंदिर के पट आप आज से 9 बजे ही खोलेंगे। ये तो मेरा परम भक्त है। राम कथा सुनकर उसके मन में पक्का विश्वास हो गया। जो मेरी कथा सुनकर दूसरों को सुनाकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसी को मेरे सिवाय, जिसको मेरे सिवाय और कोई कामना नहीं रहती, ऐसे भक्तों को ही मेरा दर्शन होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।